आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है टुडे न्यूज़ 24 में। इस वक्त हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर, जहां बीजेपी द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता जो भी है वो सारे के सारे जो है नारे लगा रहे हैं कि केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अब देखना ये है कि क्या उनके इस प्रदर्शन से चुनाव में कोई फर्क पड़ने वाला है या फिर इसका कोई असर होता है। यहाँ की जनता से बात करते हैं, वो क्या सोचती है। मैडम, जिस तरीके से नारे लगे हैं कि केजरीवाल इस्तीफा दो, उस पे आप क्या कहती हैं? नमस्कार, मैं मीनू बसंती बड़ाई, एसटी मोर्चा उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश से हूँ और आज हम साउथ दिल्ली से आए हैं, जहाँ के प्रत्याशी है आदरणीय रामवीर सिंह बिदुड़ी और हमारे अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा जी। तो उनकी अध्यक्षता में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और केजरीवाल सरकार को इस्तीफा मांगा जा रहा है। इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? उनको चुनाव से कुछ दिन पहले ही उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है जेल के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है, ठीक है। उन्होंने जो कार्य किए हैं, जनता को घोटाले पे घोटाले करके धोखा दिया कि मैंने सारा कुछ भी फैसिलिटीज नहीं लूंगा और सारे फैसिलिटीज लिए हैं। और चलो ये तो मैं बड़ी बात करती हूँ, बात काटती हूँ मैं यहाँ पर। आप कह रही है कि केजरीवाल ने कहा कि मैं कोई फैसिलिटीज नहीं लूंगा, तो कौन सा नेता है जो फैसिलिटीज? तो उन्होंने बोला क्यों? यही बात सच बोल देते कि नेता बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये तो जनता के साथ सरासर धोखा हुआ है ना। अच्छा, अगर बात और आज की डेट में कोई इतना बुद्धू नहीं है, कोई इतना पागल नहीं है कि बातों को ना समझे। अच्छा, जैसे देश के प्रधानमंत्री है, वो कहते हैं मैं तो झोला उठाऊं। उनके बारे तो आप बोलिए मत, क्योंकि प्रधानमंत्री के बारे हम कुछ गलत सुन नहीं सकते, क्योंकि आज की डेट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं, नो क्वेश्चन, मैं नहीं सुन सकती उनके लिए, ठीक है। वो एक हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं, एक भगवान के रूप में हमारे भारत में आए हैं, इसके लिए नो कमेंट। तो आप आगे जाके बात कर लीजिए। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से केजरीवाल चोर है के नारे लग रहे हैं और यहाँ पर कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डिटेन करके लेकर जाया जा रहा है। चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है, उसको फांसी होनी चाहिए। जो देश के खिलाफ वो आतंकवादियों से उसने जो साठगांठ बनाई है, उसको फांसी होनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। ये तो केजरीवाल ये भी कहता था मैं कट्टर ईमानदार हूँ, इसके मंत्री ईमानदार है, डिप्टी सीएम ईमानदार है, ये कैसे जेल में पड़े हुए हैं? इनके न्याय कोर्ट ने कैसे जेल में डाल रखा है? ये झूठों की मक्कारों की सरकार है और आने वाले टाइम पे जनता भी बताएगी। अब हर गली हर वार्ड के अंदर इसे चूतों से मारा जाएगा। वो कहते हैं वोट का जवाब जेल का जवाब वोट से देंगे, पर दिल्ली की जनता ने उन्हें पहले ही वोट का जवाब जेल से दे रखा है। तो मूर्खों की पार्टी है केजरीवाल जी, चोर है, चोर ही नहीं माँ भ्रष्ट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए ऐसा है, वो मुख्यमंत्री जो है ना, एक नंबर का चोर, फ्री वाल, कंचन वाले, वो देश का गद्दार है। एनआईए उसको पूरा सर्च करेगी, क्योंकि जो उसने आतंकवादी गतिविधि की है ना, उसको तो फांसी मिलनी चाहिए, फांसी। और देश का गद्दार है केजरीवाल, चोर है, हम उसको सीएम मानने से इनकार करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के भी सवाल पूछे, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम उसको ये जवाब देंगे कि वो सिर्फ बैठ के जेल की रोटियां खाए, हम चाहते हैं उसको फांसी मिले। तो ईडी जवाब क्यों नहीं दे रही है? सवाल ईडी जवाब दे रही है। एक्चुअली क्या होता है कि जब ईडी जवाब देने आती है तो वो कहता है कि सब ईडी बीजेपी की है, भगवा पहन गया तो बीजेपी का, जय श्री राम का लगा नारा जय श्री राम का, तो वो भी कहता है सब भाजपा की, ईडी भाजपा की, हाईकोर्ट भाजपा की। वो देश का गद्दार है, नंबर 1 चोर, 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 केजरीवाल चोर है। और भी लोगों से बात करेंगे। मैडम, आप जिस तरीके से नारे लग रहे हैं केजरीवाल चोर है, इस पर आप क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा है, केजरीवाल वाकई में चोर है। केजरीवाल चोर नहीं होता, इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर टारगेट नहीं करते, क्या किसी आम आदमी को भी कोई चोर नहीं बोलता। देश में पहली बार हुआ है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत के अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद लगातार नारे लगाए जा रहे हैं कि
सबूत नहीं है उनके पास, सबूत चल रहे हैं, जांच चल रही है उनके पीछे और लिंक है, उनके डेटा पाए गए, जिनके सिम तोड़ दिए गए हैं, उन्होंने सबूतों को छुपाने की कोशिश की है, ये सारी जनता जानती है। अगर ऐसा होता कि उन्होंने जवाब अभी तक ईडी नहीं दे पा रही है, ऐसा क्यों? ईडी सब कुछ सामने सबूतों के साथ लेकर आएगी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिलेगा और जनता के सामने ओपन कर देगी। एक सिंपल साधारण व्यक्ति को भी कोई पकड़ के जेल में नहीं डाल सकता। अगर सीएम को अंदर डाला है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कोई ना कोई घोटाला है, ऐसे ही किसी को कोई अंदर नहीं करता है। जैसे विपक्ष पार्टी लगातार इल्जाम लगाती आ रही है कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर चुनाव में गड़बड़ कर रही है। विपक्ष के साथ देश की जनता नहीं है, अगर कोई उसके साथ होता तो ऐसी चीजें करते ही नहीं। मोदी जी के साथ पूरा देश है तो सीधे सीधे साफ साफ ये दिखाई देता है। जब उनके हाथ में कुछ लगेगा ही नहीं तो क्या करेंगे, झूठे बयान ही देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे वो। तो क्या लगता है जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल के अंदर है तो चुनाव पे इस तरह कोई फर्क पड़ सकता है? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि सबको साफ साफ पता चल गया है। जो दिल्ली की जनता की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी झूठ की, वो सब साफ साफ उन्हें दिखाई दे रहा है। केजरीवाल को कौन नहीं जानता, चप्पलों में दिखने वाला एक साधारण सा व्यक्ति आज कोठी बंगले हर चीज लेकर बैठा हुआ है। इतने सारे घोटाले किए हैं, जहां मोदी जी वैक्सीन दे रहे थे वो वहां पर शराब घोटाले कर रहे थे। वैक्सीन की बात करें तो आपने सुना होगा वैक्सीन को लेकर बहुत बड़ी न्यूज सामने आ रही है कि वैक्सीन से लोगों को अटैक आ रहे हैं, वैक्सीन से लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए वैक्सीन। देखिए उस समय जब वैक्सीन बना और लाखों लोगों ने करोड़ों की जान बचाई, तब ये सारा विपक्ष कहाँ था। आज इस समय जब चुनाव चल रहा है तो ये सिर्फ बहाने बनाए जा रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। शराब घोटाला हो रहा था उस वक्त विपक्ष कहाँ था, उस वक्त सरकार कहाँ थी? तो ये घोटाले जैसे ही सामने आए हैं, सरकार ने अपना पक्ष रखा है और आज हम एकजुट होकर जनता के सामने चीज को लेकर आए हैं। रहती है वैक्सीन को लेकर इतनी बड़ी न्यूज सामने आ रही है, लोगों की जान पर खतरा बनकर आ गया है। अब इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, अटैक की बीमारी और ये सब बीमारियां खान पान और दूषित वातावरण के कारण हो रहा है। इसे सिर्फ वैक्सीन का नाम दिया जा रहा है क्योंकि ये मोदी जी ने बनाई है। अगर ये केजरीवाल जी या कांग्रेस का होता जी, ये वैक्सीन कंपनी ने खुद भी बोला है जी। तो लेकिन आप ये भी तो देखिए, अभी पूरा का पूरा सच नहीं सामने आया है, सिर्फ ये बातें आ रही हैं। जैसे सबूत आएंगे उसके बेर पर पता चलेगा कि क्या सच है क्या नहीं है। लेकिन ये भी आप सत्य है कि इसी वैक्सीन से लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई गई है, जहां पूरे के पूरे परिवार चले गए। न्यूज में आप खुद जान सकती हैं। मैं जहां रहती हूँ, मेरे अपार्टमेंट में कई घरों में एक सिंगल आदमी के घर का ताला खोलने वाला भी नहीं बचा। इसी वैक्सीन के कारण आज लाखों लोग जीवित हैं। लगातार मतलब विपक्ष लगातार इल्जाम ये लगा रही है कि लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए टीके लगवाए थे, वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन आज उसी वैक्सीन के कारण लोगों की जान खतरे में बनी। तो जो विपक्ष ये कह रहा है वो उस समय कहाँ थे जब लोग त्राही त्राही कर रहे थे, हाय हाय मच रही थी, लाखों लोग जान जा रही थी, पूरी सरकार का पूरे अस्पतालों में जगह भी नहीं थी लोगों के रहने के लिए, घरों में मर रहे थे, तब वो विपक्ष कहाँ गया था। कम से कम मोदी जी ने कोशिश की, अपना पहल किया, पद आगे बढ़ाया और वैक्सीन तो तैयार की, लाखों करोड़ों लोगों को बचाया। तो बात अगर कहें कि और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा होगा। तो अगर बात करें तो जिस वक्त शराब घोटाला शराब नीति चल रही थी तो उस वक्त सरकार कहाँ थी? उस वक्त सरकार देश और में जो त्राही त्राही होती, लोग जान दे रहे थे, उस समय वो अपने देश के नागरिकों के साथ खड़ी थी, ना कि घोटालों को ढूंढ रही थी। अगर वो घोटालों के पीछे जाती तो देश की सेवा कैसे होती, लोगों को बचाया कैसे जाता, घर घर वो जो सेवाएं वो कैसे पहुंचाती। जो आपने क्वेश्चन किया, बहन से आप क्वेश्चन कर रहे थे कि सरकार कहाँ थी, सरकार ने संज्ञान लिया तो उनका घोटाला सामने आया। जनता ने अपने तो इलाके में बेटियों ने, बहनों ने, इन जैसी माताओं ने जब शराब के ठेके के सामने धरना दिया, प्रदर्शन दिया, दिल्ली की जनता ने मुखर आवाज उठाई और विपक्ष होकर मरने की बात हो रही है तो बात वैक्सीन की बात हो रही थी। जैसे मैडम ने कहा कि बीजेपी ने वैक्सीन बनाई, कोरोना से बचाया, तो आज उसी वैक्सीन से लोगों की जान खतरे में है। ये झूठ बनाना विदेश से सुन लिए जो ब्रिटेन की कंपनी है वो बता रही है वैक्सीन मुझे भी लगी है, मेरे को तो अटैक नहीं पड़ा, और वो बात कर रहे हैं वो अटैक पहले भी पड़ते थे, वो वैक्सीन लगने से पहले भी हुआ था। सिर्फ ये बात करना और सरकार को बदनाम करना और अपने कच्चा चुबाना, और जो आज को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने फंडिंग ली है क्या, किसी सरकार ने ली है, किसी मंत्री ने ली है क्या, किसी लोकसभा सांसद ने ली है क्या? आप जो बात कर रहे हैं, आप जैसे पत्रकार जब ऐसी बात करते हैं तो हमें विपक्ष पर हंसी आती है। और 50 साल इस जनता ने उनको मौके दिए, जब युवा याद नहीं आया, महिला याद नहीं, किसान याद है, 50 साल 170 राज दिया, जब उनको कोई बात याद नहीं आई। आज भारतीय जनता पार्टी जीत है, भारतीय जनता पार्टी सरकार की जीत है, जो आज मैनिफेस्टो में बेरोजगारी, महंगाई, युवा याद आ रहा है, और युवा आज 50 साल स्टार्टअप जी, ये जो
जो केजरीवाल जी का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है, इस वजह से वो थोड़ा बौखलाए हुए हैं, इसीलिए वो जनता को दोबारा इमोशनली ब्लैकमेल करने के चक्कर में ऐसे पोस्टर्स लगा रहे हैं। पर जनता समझती है और जनता इस बार केजरीवाल जी के जाल में नहीं फंसेगी। आप कह रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घोटाला किया और वो जेल के अंदर। जी, आपका कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घोटाला किया और उस नहीं, दिल्ली के सिर्फ मुख्यमंत्री ने घोटाला नहीं किया, उस मुख्यमंत्री ने घोटाला किया जो घोटालों के खिलाफ आया था, जो घोटालों के खिलाफ नारा देने आया था, जो अच्छी सरकार बनाने आया था, जो अच्छे नेता देने आया था, जो भारत का अगर इतिहास बदलने आया था राजनीति के मामले में। हम अपने देश के प्रधानमंत्री की बात करते हैं, उन्होंने भी तो नारे लगाए थे, उन्होंने भी कहा था कि मैं कभी जातिवाद नहीं करूंगा, कभी धर्म के आधार पर किसी को नहीं बांटूंगा। बात सुनिए मेरी बात। लेकिन अभी आपने देखा होगा 2 हफ्ते पहले एक बयान में राजस्थान में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो आपकी संपत्ति छीन कर मुसलमानों में बांट देगी, आपकी उससे पहले मंगलसूत्र भी नहीं बचेंगे। तो क्या ये जातिवाद को बढ़ावा नहीं है? एक बात सुनिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा आप उसकी बात कर रही हैं, जो पहले उससे पहले राहुल गांधी जी ने कहा उसकी बात नहीं कर रही है। सुनिए, उससे पहले जो कश्मीर में हुआ वो नहीं देख रहे, जो भारत के साथ इतने साल हो रहा है वो नहीं देख रहे। देश के प्रधानमंत्री का ये ड्यूटी बनती है, ये ड्यूटी बनती है कि जब ऐसी कोई बयानबाजी हो तो जनता को ऐसे बयान से कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, ये देख के सुरक्षित फील करवाए। उन्होंने हमें नहीं, बिल्कुल नहीं है। 55 साल में किसी महिला के मंगलसूत्र छिने। आप कश्मीर पूछ के तो देखिए, आप कश्मीरी महिलाओं से पूछ के तो देखिए क्या हुआ था। रात के 12 बजे अनाउंसमेंट हुई थी कि अपना धन माल और बेटियां छोड़ के निकल जाओ। 12 साल की बेटियों को वहाँ छोड़ के आना पड़ा था। कई उन माओं से पूछ के देखो, मंगलसूत्र तो बहुत छोटी चीज है जो बेटियों को छोड़ना आना। प्रधानमंत्री जी ने कुछ भी गलत नहीं बोला। जिस टाइम 1947 में ये सब कांड हुआ था, 15 दिन पहले लोगों को पता था कि ये सब होगा। और जो कश्मीर में हुआ था 15 दिन पहले, 10 दिन पहले या 5 दिन पहले भी लोगों को पता था? नहीं पता था। मेरी खुद की बात हुई है, J&K बैंक में कुछ कश्मीरी लेडीज से बात हुई है, वो कहते हैं हम लोग इसलिए बच गए क्योंकि बाई चांस मैं अपनी मौसी के घर आई हुई थी, और एक का कहना था बाई चांस कोई प्रोग्राम था मेरे एग्जाम के, मैं वो देने आई हुई थी। इस तरह से तो जो लेडीज बची हैं वहाँ पे वो इस तरह से बची हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, प्रधानमंत्री जी की बात दिख रही है। प्रधानमंत्री इनकी बात बोली, अपनी बात नहीं बोली, वो इनके बारे में बोल रहे हैं कि वैसे करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने एक बार कभी कहा कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुसलमानों 3 तलाक को, एक मिनट, कांग्रेस ने इतने साल शबाना का वो उसका देख लो, कोई भी केस उठा के देख लो आप। का बताइए आप। किसी का भी, मैं कह रही हूँ किसी का भी केस उठा, नहीं तो जो राहुल गांधी जी ने कर दिया था, सॉरी राजीव गांधी जी के टाइम पे उनका कर दिया था, कोई भी कुछ नहीं। आपने किसी केस के बारे में कहा, मैं आपसे कहती हूँ बिल्किस बानो के केस के बारे में। केस हो रहा है, देखिए जो कोर्ट की कार्रवाई है वो कोर्ट के हिसाब से हो रही है, लेकिन मोदी जी के आने पे वो बहुत तेज, फिर भी बहुत तेज हुई है। कोर्ट के द्वारा हो रहे हैं, कोर्ट के द्वारा ही होते हैं। कोर्ट में है जो केस वो कोर्ट देखेगा, लेकिन अब जो पहले का सिनेरियो था उससे देश बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो रहा है, हर मामले में इम्प्रूव हो रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, चाहे वो लॉ का वो हो, चाहे हर चीज में, चाहे वो सेना की सुरक्षा हो, चाहे वो लोगों का मानसिक बल हो कि हाँ हम किसी सुरक्षित हाथों में हैं। आज तक कभी मेरी बात सेना की बात करें, पुलवामा में अटैक कैसे हुआ? आज तक कमेटी नहीं बैठी, आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला कौन था? पाकिस्तान को वो बताने वाला कौन था? पूरी दुनिया पूरी क्यों छोड़ दे, पूरी आज तक क्या हुआ था? आप मोदी जी का एक आध केस वो पूछ रही है मेरे से, मेरी बात सुनिए, मेरी सुनिए। 70 साल से क्या हुआ था वो तो बताइए। 10 साल में तो आप कहते हैं मोदी जी क्या जादूगर हैं, आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने तो 10 साल में इतना कुछ कर दिया। पिछले स्थान में पहुंच गया भारत दुनिया में। बसों में लिखा होता था अपने किसी बैग को देखिएगा, आज देखिए आगे पीछे देख के बैठिएगा। बसों में किसी ने जाना होता था तो भरोसा नहीं होता था कि वापस आएगा भी कि नहीं आएगा। देश के सैनिक की और आप मोदी जी का देश के सैनिक की बात कर रहे हैं, देश का सैनिक आज मजबूत नहीं कर रहा है। कैसे आया
उनके मंगलसूत्र कहाँ गए जो पुलवामा अटैक? आज तक कोई अटैक नहीं हुआ था। आज तक जितने अटैक हुए थे, तीसरे हर महीने में 2-3 अटैक होते थे। हर घर में अब तो हर घर में हर एक बस अटैक है। को आप लेके उछल रही हैं, और कहीं नहीं हो लेकिन रहा। पहले आतंकवादी इसलिए आ रहे हैं यहाँ पे। नहीं आप मेरी बात वो सुनिए। पाकिस्तान के आतंकवादी, वो भी एक पाकिस्तान के महीने में आतंकवादी 4 इसलिए हो रहा है अटैक हो रहे थे, एक वो वहाँ महीने पे में भी 4 करेंगे। अटैक। आज तब क्या हो रहा देखो, था? आप सिर्फ आज इसको कश्मीर में लोग normal कितने खुश हैं attack मैम, बता रही हैं। कश्मीर में कितने खुश हैं आज लोग। नॉर्मल अटैक आज की आम बात आदमी मैं बहुत खुश कह है। रही हूँ, 70 साल की हिस्ट्री के मुकाबले इसको रखिए ना। सिर्फ एक चीज को उठा रही हैं आप अटैक हुआ 70 तो साल मोदी की ने ठीक हिस्ट्री किया। भी तो उठाइए नहीं, सर। अटैक हुआ। नहीं, आपने सैनिकों की बात की, मैम, तब हमने मैंने बोला, ये बात आप कही। अटैक पहले हुआ तो हमला बोले किया ना, अटैक उड़ा के उठाइए, रख दिया फिर उड़ा के रख पिछले दिया 10 साल का सैनिकों ने। डाटा उठाइए और पिछले हमारे 70 साल का सैनिकों डाटा में उठाइए, फिर बताइए मेरे को। हमारे देश के हमें सैनिक गर्व है, अपने हमारी सैनिकों में रक्षा गर्व है करते हैं। हमें। हाँ, वो अपनी जान दे दी कर देश के लड़ने के लिए। उनकी आजकल किसने की? राजीव गांधी जी ने की, राहुल गांधी जी ने बहुत ज्यादा उनको कर ली। हथियार भी नहीं दिए लड़ने के लिए। हाँ, और ये जो हथियार करते जो थे। अब केजरीवाल जी जो देशद्रोहियों से पैसे ले रहे हैं वो कर लेंगे। मोदी जी पे उंगली उठाना तो बहुत आसान है। आप ये बताइए, आपको खुद, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आपको खुद राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी या जो भी और नेता हो, किस पे यकीन है कि वो मोदी जी के मुकाबले का नेता है? एक क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। हम बोल ही नहीं सकते। आप अपने दिल लोग से जनता हाथ बोल रख रही के है। घर पे जाके जनता बोल रही है। पूछिएगा, अगर आपको लगे कि मोदी जी के मुकाबले में कोई नेता नहीं है तो वोट मोदी जी को देके आइएगा। धन्यवाद। मैं जैसे बता आपको, आप देखो 1947 में कहते हैं ना सर्जिकल स्ट्राइक करी, ये कांग्रेस ने करे सर्जिकल हिंदुओं में करी 1947 में। उसके बाद उन्होंने करी सिखों की। मैं आप बता रहा हूँ, वही धर्म के बता रहा हूँ मैं। 1947 में हुआ, पहले हिंदू के धर्म के उन्होंने पूरे हिंदुओं को मारा। उसके बाद उन्होंने गौ हत्या के, मैं बता रहा हूँ, आपने बता रहा हूँ। उसके बाद आप धर्म के नहीं, आपने 2014 के बाद तो कुछ नहीं होना चाहिए था। नहीं हो रहा, हो भी नहीं रहा है। अब फिर वही ये बता रहा हूँ कैसे मैं, हुए हो रहा है। थे? मैं सुनो मैम, आप देश में गंदगी भी होगी। आप जैसे आप जैसे घर के सीढ़ियाँ, आप जैसे पुलवा नहीं कर, आप जैसे सड़क होती है मैम, सड़क में गंदगी होती है, ऊपर से हम सफाई करेंगे तो गंदगी, नीचे यदि हम सफाई करते हैं कोई सफाई नहीं होगी, ऊपर से साफ पानी फेंकेंगे तो नीचे अपना गंदा पानी अपना साफ हो जाएगा। ऐसे मोदी जी गंदगी को साफ कर रहे हैं, समय लगेगा उसमें। और मुझे लग रहा है 10 साल में आज मोदी जी ने 10वें 11वें स्थान से 5वें स्थान में पहुंचा दिया, और थोड़े टाइम में हम 2 स्थान में पहुंच जाएंगे, तीसरे या दूसरे स्थान में आ जाएंगे। और आज से हमें पहले गर्व था, आज से पहले हम अपने देश को भारतीय बोलने में डरते थे, हिंदू बोलने में, भारतीय बोलने में। आज हमें इतना गर्व हो रहा है कि हम भारतीय बोलने में। अमेरिका राष्ट्रपति पीछे से हाथ मिला के मोदी जी पूछ नहीं रहे, कोई असले का प्रधानमंत्री नमस्ते कर रहा है। हम सब एक, हाँ, मोदी जी ने सबको बराबर माना है। मोदी जी ने कहा कि हम सबको एक बार, तभी मोदी जी कहते हैं कि सिविल कोड लाने के लिए क्यों बोल रहे हैं कि सब प्ले रूल। कैसे बोल सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा कि हमने चारों को एक साथ सब धर्म बराबर, तभी तो मोदी जी कह रहे हैं कॉमन सिविल कोड बोल रहे हैं, कॉमन सिविल कोड लाएंगे। तो मंगलसूत्र छीन जाएंगे, संपत्ति छीन जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस ने किया, बता रहा हूँ 1947 में आपको बता तो रहा हूँ, कितने हिंदुओं को मारा, 70 वहाँ पे पूरे हिंदुओं को मारा। उसके बाद गौ हत्या में, उसके बाद इंदिरा गांधी ने गौ हत्या के बाद जब पूरे साधु संतों के बाद गोलियां चलाई। दूसरे बार राम मंदिर जो बना, लाखों लोगों राम मंदिर में मार दिए। इससे बड़ा किसने मारा आपको? 1951 में जब पूरे वहाँ पे जब मस्जिद के वहाँ पे कर रहे थे, कितने लोगों को मारा। उसके बाद सिखों को, वो धर्मों को लड़ा रही है, सिखों को उनके जूड़ियां जला के, उनके जूड़ियां जला के सबको। देश में बीजेपी आई है, उसके बाद से कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। भ्रष्टाचार हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार करने में टाइम लगता है। आज इसलिए मोदी जी कह रहे हैं कि हम जो भी होगा हम चेक के थ्रू पैसा आएगा आपके अकाउंट में ऑनलाइन। क्योंकि तो राहुल गांधी ने खुद कहा था जी हम हमारे शासन में जितना भी पैसा कमाते हैं 85% पैसा तो चोरी में निकल जाता है। लेकिन मोदी जी ने बोला कि उसीलिए मोदी ने इसकी काट करने, हम कैसे, हम सबको जेल में तो डाल नहीं सकते। तो मोदी ने कहा, इस तरह दिमाग लगाया मोदी जी ने कि हम सबके पैसे सीधा डायरेक्ट अकाउंट में जाएंगे, तो 100% जितना भी हम 2 रुपए दे तो 2 रुपए मिलेगा, 1000 देंगे तो 1000 दे। किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। मोदी जेल में नहीं, मोदी कह रहे ईमानदारी के लिए कोई भी गलत काम ना हो। हम चाहते हैं कि मोदी जी नहीं डाल सकते, ये तो कोर्ट का फैसला है, लेकिन मोदी जी तो आप हमें डाला। कोई डाला है? ये चीज हमसे कैसे पूछ रहे हो? हमें थोड़ी ना डालनी है। आपने कहा ना, एक सेकंड, आपने कहा क्या मोदी जी ऐसे किसी को जेल में डाल सकते हैं? मैं आपकी सुनिए, आपने किसी सुना नहीं? क्या आप मानती हैं कि मोदी जी किसी को भी जेल में डाल सकते हैं? मोदी जी ने जेल में नहीं डाला है, ये ईडी का फैसला था, कोर्ट का फैसला था। और सुनिए, और केजरीवाल करप्टेड साबित हुए थे तब वो पूछने गए थे। मतलब ईडी से सवाल कर रही है तो क्यों नहीं जवाब दे पा रही है? केजरीवाल जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? एक सेकंड, केजरीवाल जी जवाब, एक सेकंड भाई साहब, तो अरेस्ट है ही ना भैया, एक सेकंड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनके पास पर्याप्त सबूत है केजरीवाल को अरेस्ट करने के लिए।
साबित हुआ है तभी तो जेल में है। सवाल पूछे जा रहे हैं तो क्यों नहीं जवाब दिए जा रहे? अरे भाई, अरे भैया ये पुरानी बात है मैडम, कौन सी उसमें हो। केजरीवाल जी को कोर्ट ने खुद इसलिए डाला है कि भैया आपके पास पर्याप्त सबूत है और बेशक आप सीएम हैं लेकिन आपको जनता आम की तरह ही ट्रीटमेंट मिलेगा। उसके बाद भी केजरीवाल जी आम खा रहे हैं, हैवी डाइट ले रहे हैं बेल मिलने के लिए। और आप जो बात कर रही हैं वो आप बहुत पुरानी बात है, जब उनको जवाब नहीं दिए जा रहे थे, केजरीवाल जी पे नहीं मिल रहे थे। ईडी से सवाल किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए हैं, क्यों नहीं जवाब दे रही? ईडी की तो वो करेंगे, हम तो नहीं करेंगे, हमारा काम तो नहीं। भाई सुप्रीम कोर्ट से पहली बात तो भाई साहब सुनिए एक सेकेंड, भाई साहब पहली बात सुप्रीम कोर्ट का जवाब देने का काम नहीं है। पहली बात सुप्रीम कोर्ट पूछ सकती है, वो जवाब नहीं देगी, जवाब देगा केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट क्यों जवाब देगी? सुप्रीम कोर्ट ईडी से जवाब मांग रही है। हम नहीं देंगे जवाब, हमें क्या मतलब। मैडम आप पहले ये बताइए कि आपने कौन सी न्यूज लेके रखी है पुरानी। आप सुनिए मेरी बात, केजरीवाल जी के खिलाफ पर्याप्त सबूत वो माने गए हैं, तब केजरीवाल जी अंदर हैं और आज तक केजरीवाल पे अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए सबूत नहीं मिले। चलिए हम आपकी बात पे मान लेते हैं कि ईडी कह रही है भाई हमें टाइम चाहिए वेरिफिकेशन करने के लिए वगैरह, तो केजरीवाल क्यों नहीं प्रूफ दे पा रहे? वो ये काय को ढोंगले कर रहे हैं, आम खा रहे हैं, वो कर रहे हैं बेल के लिए। अगर केजरीवाल जी इतने सच्चे आदमी है तो वो अपना पर्याप्त सबूत दिखा दे और चले जाए। फिर आप बताइए ना इसमें। देखिए जैसा आप कह रहे हो कि केजरीवाल अभी तो पेश नहीं कर पा रही है ना भाई, भाई सुनिए मेरी बात, हमारे मोहल्ले में किसी ने चोरी करी तो और पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो पुलिस तो टाइम मांगेगी ना, तो ये तो चोर को साबित करना चाहिए कि भाई मैं चोर नहीं हूँ, तो चोर क्यों नहीं साबित कर पा रहा? वो भी टाइम मांग रहे होंगे साबित करने की, जी तैयारी कर रहे हो। जी वो साबित ही तो नहीं कर रहे, वो तो गलत कर रहे हैं, वो तो और ज्यादा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। कभी आम खा लेते हैं, कभी हैवी डाइट ले लेते हैं, कभी उनकी बीवी ड्रामे करने आ जाती है, कभी उनकी बीवी फालतू बोलने लग जाती है कि देशवासियों अब पानी, अपने गुनाह तो वो खुद ही कबूल कर रहे थे कि आज तक हमने पानी नहीं पहुंचाया, हम आपको पानी पहुंचाएंगे, देश का बेटा आपको ये करेगा। जी पहले याद नहीं आ रहा था उनको ये सब, अब उनको जेल में जाते ही सब देश की दिल्ली की जनता की अचानक से याद आने लग गई। जैसे अभी मैंने आपके साथी कोई थी, उनसे पूछा था, एक मैम थी, उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने ना सबको मुफ्त देकर मुफ्तखोर बना दिया। आप कह रही है कि दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने कुछ दिया नहीं, अब याद आ रहा है क्या? पहली बात समझिए सर, एक मिनट, पहली बात मेरी बात सुनिए। दिल्ली के सीएम का काम है पानी बिजली देना, जो कि वो फ्री दे रहे थे अकॉर्डिंग टू हिम, जो कि पानी बहुत गंदा है। आप हमारे एरिया में आके देखिए, हम बाहर से मंगाते हैं। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे ये बात नहीं बोली है कि वो दे नहीं पा रहे हैं या फ्री नहीं दे पा रहे हैं या कैसे दे रहे हैं वो पानी। अरे मैडम आप क्वेश्चन ही गलत पूछ रही हैं। दिल्ली केजरीवाल की जिम्मेदारी थी पानी और बिजली पहुंचाना। जब जेल में अचानक से गए तो उनकी सडनली आत्मा जाग गई कि भैया हम आपको पानी नहीं दे पा रहे, दिल्ली का बेटा आपसे गुजारिश करता है जगह जगह मेरे विधायक जाएंगे। क्यों जी, उसको पहले याद नहीं आ रहा था कि विधायक उसके हैं और लोगों को, जनता को पानी चाहिए, प्यासी मर रही है, गंदा पानी पी रही है, नाले का पानी पी रही है, उसको पहले ये सब याद नहीं आ रहा था। जेल में जाती उसने अपनी बीवी को वो ट्रम्प कार्ड बना के भाभी जी को भेज दिया। आप बताइए ना, अब ये अगर वो चोर नहीं है, अगर वो गुनेगार नहीं है तो फिर साबित कर देना। हमें क्यों नहीं पुलिस डाल देती जेल में जाके? हम गलत होंगे तभी तो जाएंगे ना जेल के अंदर। 1 लाख का बिल आ रहा है मैम, आपको कितने लोगों को दिखाऊंगा द्वारा? हमारे खुद का बिल 10-10 हजार का आ रहा है मैडम, एसी भी नहीं चलाते हम तो अभी। फिर आप बताइए केजरीवाल जी क्या दे रहे हैं? इलेक्शन का टाइम है, बिजली है ना, पंखा है, इलेक्शन से पानी 4 इतना महीने गंदा आज के समय में पीने लायक नहीं है, लोगों को पानी बाहर से खरीद के पीना पड़ रहा है। पीने लायक पानी नहीं है, विपक्ष लगातार इल्जाम लगा रही है कि जैसे चुनाव नजदीक है, चुनाव आने वाले हैं, तो बीजेपी ने ईडी का सहारा लेकर नेताओं को अंदर कर दिया। मतलब अपनी सत्ता लाने के लिए उन्होंने विपक्ष को अपने रास्ते से हटा दिया। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। विपक्ष ने इंडिया अलायंस पूरा क्रिएट किया ड्रामा, जो दुश्मन थे सारे चोर चोर मौसेरे भाई इकट्ठे हो गए। बाद में जब उनको देखा हमारी दाल यहाँ पे भी नहीं गल रही तो उन्होंने फिर से इल्जाम लगा दिया, जी मोदी जी तो हमारा ईडी भेज देते हैं, मोदी जी तो हमें जेल में भेज देते हैं, मोदी जी तो ये कर देते हैं। अरे भैया काय को मोदी जी कर देते हैं? तुम गुनेगार हो तभी तो भेज देते हैं। इतने कीड़े उनके काय को फड़फड़ा रहे? क्योंकि वो करप्टेड है, इसीलिए परेशान है। और इसीलिए हाँ ये है, मोदी जी को हम ये कह सकते हैं कि वो उनको उनकी सही जगह तक पहुंचा रहे हैं, जो कि गुनेगार है। मानते हो
आप मानते हो? और ये फैसला जनता का है, मोदी जी का नहीं है। आपने कहा ना कि हम ये मोदी जी, मैं बता रही हूँ मोदी जी कैसे पहुंचा रहे, बिकॉज मोदी जी की सरकार है, मोदी जी का इसमें डायरेक्ट हाथ नहीं है। जस्ट बिकॉज यहाँ पे मोदी जी की सरकार है, इसीलिए वो बिलबिला रहे, परेशान है, उनकी चल नहीं पा रही है, इसीलिए वो अपनी सही जगह, उनको जनता ने पहुंचाया है, मोदी जी ने या हमने नहीं पहुंचाया। जनता ने उनका फैसला खुद किया है कि वो क्या करते थे, जनता के साथ क्या करते थे और उनकी सही जगह कहाँ पर है।